चलता हूं अमेठी से एक तस्वीर सामने आई जिस पर बवाल मचा हुआ। तस्वीर क्या है? मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और जुलूस में नारे लगने लगे। इस नारे को लेकर बवाल हो गया। जरा सुनिए नारा क्या लग रहा है। आइए पूरी कहानी बताऊं। इस नारे के बाद विवाद हुआ, बवाल हुआ, पुलिस एक्शन में आ गई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी का वाकया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान युवकों ने ये विवादित नारे लगाए, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो देखने के बाद हरकत में आ गई है पुलिस। युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुहर्रम जुलूस के दौरान युवकों ने नारे लगाते हुए कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में यह मामला सामने आया। वीडियो चर्चा का विषय बन गया। वीडियो मुहर्रम के जुलूस का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना है का नारे लगाते सुने जा रहे हैं। पूरे मामले पर अमेठी पुलिस ने कहा वीडियो संज्ञान में आया है। संबंधित के खिलाफ मुसाफिर खाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस इसकी अभी जांच कर रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको मिलवाने जा रहे हैं उस आईएएस से जिस पर पूरा देश बात कर रहा है। दिव्यांग नहीं है आईएएस पूजा। जो रिपोर्ट है वो यही बता रही है। आईएएस पूजा का परिवार फरार है, लेकिन आईएएस पूजा विरोध झेल रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा। आईएएस पूजा पहुंची थी आज वाशिम में दफ्तर ज्वाइन करने। उनका विरोध शुरू हो गया। उनसे सवाल किए गए, उनके पास जवाब नहीं था। सुनिए। अभी बाइट दिया है, जस्ट अभी बाइट तक आप चुप है, कुछ बोलिए प्लीज। नहीं, मैंने अभी आप ही के रिपोर्टर्स को अभी बाइट दिया है। मैंने कम्युनिटी से कोई कम्युनिकेट आपका हुआ है? जब भी मेरा होगा तब वो मुझे बता देंगे। मुझे मैम आप पर जो आरोप लगे उनको लेकर अब तक आप चुप है? मैंने अभी बाइट दिया है, जस्ट अभी बाइट तक आप चुप है, कुछ बोलिए प्लीज। नहीं, मैंने अभी आप ही के रिपोर्टर्स को। संभाजी ब्रिगेड वाशिम में संभाजी ब्रिगेड ने पूजा आईएएस पूजा का विरोध किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बाकायदा विरोध के लिए लोग बाहर निकल कर आए। आईएएस पूजा का विरोध हो रहा है फर्जीवाड़े की वजह से। अगली तस्वीर देखिए जरा। उनका परिवार फरार है। ये पूरे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उनकी मां जो पिस्तौल लहरा रही थी वो फरार है, पिता फरार है जो सरपंच रहे हैं। पुलिस उनको शिद्दत से तलाश रही है। कल तक जो आईएएस पूजा धमकाती थी, पद का रौब दिखाती थी, विवादों में घिरी वो आईएएस अधिकारी अब सवालों से बच रही है। लेकिन पूजा को लेकर विरोध और बवाल बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले एक विवाद को लेकर उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम किया गया था, लेकिन अब वाशिम के कई संगठन पूजा के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और विवादित आईएएस को वाशिम से हटाने की मांग करने लगे हैं। सर्टिफिकेट को लेकर आईएएस पूजा की नौकरी पर तलवार लटकी है तो उनके माता पिता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और वो पुलिस से बचते भाग रहे हैं। अब आइए, अब मैं आपको बताऊं कि आईएएस पूजा का जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है उसमें पूजा और ज्यादा घिर गई है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईएएस पूजा खेडकर का एक झूठ बेनकाब हो गया। जिस मेडिकल कॉलेज में उसने एमबीबीएस किया, उसने सच्चाई बताई है। 2007 में पुणे के काशीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। एमबीबीएस एडमिशन के दौरान पूजा ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था। उस प्रमाण पत्र में किसी तरह की विकलांगता का जिक्र नहीं था। मतलब पूजा खेडकर मेडिकल रूप से पूरी तरह फिट है। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने इस बात का खुलासा किया है। बाद में 2 बार फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। 2018-21 में अहमदनगर जिला अस्पताल से बनवाया गया। इसमें पूजा के दृष्टिबाधित और मानसिक बीमारी का जिक्र है। पूजा ने 2022 में फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। खुद को लोकोमोटर दिव्यांग यानी शारीरिक रूप से अक्षम बताया था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उसके दावे को खारिज कर दिया। कहा मेडिकल बोर्ड की जांच में कुछ भी नहीं मिला है। अपने आप के पक्ष में दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करना संभव नहीं है। पूजा ने कॉलेज में ओबी और ट्रंप के लिए इतनी नफरत कैसे आ गई? कौन भर रहा था नफरत? उसने अब तक किसी चुनाव में वोट नहीं किया था, फिर आखिरी उसमें ट्रंप के खिलाफ इतना गुस्सा आखिर कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी जेडी वेंस ने बाइडेन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जेडी वेंस ने बाइडेन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। बाइडेन ने चुनावी अभियान में ट्रंप को फांसीवादी करार दिया। बाइडेन ने ट्रंप को हर कीमत पर रोकने की बात मन में बिठा दी लोगों के। इसी वजह से रैली में ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। अब देखिए जरा भारत में क्या हुआ। भारत में राहुल के हाथ में संविधान की किताब आप देख रहे हैं। ये क्यों है संविधान की किताब? यही कि मोदी आ गए तो संविधान बदल देंगे। वही स्क्रिप्ट, वही कहानी, वही नैरेटिव। लोकसभा चुनाव के दौरान भारत में भी ऐसा ही कुछ दिखा। राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। दिल्ली की एक रैली में कहा युवा मोदी को डंडा मारेंगे। 6 महीने बाद मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। 400 पार होने पर मोदी संविधान बदल देंगे। मोदी चुनाव जीत गए तो कोई चुनाव नहीं होगा। मोदी को लोकतंत्र विरोधी साबित करने की कोशिश हुई।
अब ट्रंप पर हुए हमले के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने निशाना साधा है। मालवीय ने राहुल गांधी के कुछ पुराने बयानों को शेयर किया। राहुल ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की निंदा की थी। इसे अमित मालवीय ने कपटपूर्ण बताया। तीसरी बार असफल राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया। अमित मालवीय ने कहा राहुल ने इसे उचित भी ठहराया है, जिनसे वो कई बार चुनाव हार चुके हैं। कैसे पंजाब पुलिस ने, जो तब कांग्रेस के अधीन थी, उस वक्त जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया गया। पीएम के काफिले के फ्लाईओवर पर फंसा दिया गया उन्हें। कांग्रेस समेत इंडी के सभी नेता पीएम मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसात्मक नैरेटिव चला रहे। असम के मुख्यमंत्री ने लेफ्ट को निशाने पर लिया है। दुनिया भर के तमाम दक्षिणपंथी नेताओं को कट्टरपंथी वामपंथी निशाना बना रहे हैं। अब आपको सुनिए क्या कह रहे हैं बाइडेन ट्रंप के खिलाफ, कि ट्रंप आ गए तो ये ब्लैक डेमोक्रेसी के लिए होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगा, और यही बात राहुल गांधी भी कह रहे थे मोदी के खिलाफ। सुनिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी जाता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी, उसको फाड़ दिया हमने। अब देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या कहा ट्रंप ने और क्या कहा राहुल गांधी ने। संविधान खतरे में है, मोदी आ गए संविधान बदल देंगे, मोदी आ गए तो लोकतंत्र पर हमला होगा। अब यही हुआ था ट्रंप के खिलाफ। तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ट्रंप पर हमला हुआ था। 2016 में ट्रंप पर अटैक हो चुका है। क्यों अटैक हुआ? हर देश के जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, चाहे वो ट्रंप हो अमेरिका में या बीजेपी